Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप लोग अंडमान जाने वाले हो तो this video is perfectly for you because I'm gonna tell you कि आपको क्या-क्या essentials लेके जाना है, which is like a must thing to have in Andaman. Secondly, मैं आपको कुछ बहुत अच्छे bonus tips देने वाली हूँ और क्या mistakes आपको avoid करनी है जो शायद मुझसे गलती से कुछ हो गई थी. So I'm gonna tell you all of this. So stay tuned and let's get started. Alright, तो ये वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ. So नंबर वन थिंग, हमने कोलकाता से फ्लाइट लिया डायरेक्टली टू पोर्ट ब्लेयर और हम अर्ली मॉर्निंग में पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए थे टू आवर डेस्टिनेशन. उसके बाद में सबसे पहली चीज जो हमने पोर्ट ब्लेयर में जाके देखी दैट वाज सेल्युलर जेल. सबसे पहली चीज सेल्युलर जेल जाने का टाइमिंग वुड बी अराउंड इन द आफ्टरनून. अगर आप 2 PM जाते हो दैट इज द परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि आपको 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला सेल्युलर जेल में. नंबर वन टिप इज कि आप गाइड जरूर हायर कीजिएगा व्हेन यू गो टू सेल्युलर जेल. आई थिंक अराउंड 100-150 रुपए गाइड लेगा बट दैट इज अ मस्ट थिंग क्योंकि ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू और तब आपको वो सेल्युलर जेल की अहमियत समझ में आएगी. सो दैट इज अ मस्ट थिंग टू हैव. सेकेंडली 1.5 घंटा ही वो आपको सेल्युलर जेल विजिट का होगा. उसके बाद में आपको बाहर विजिटिंग एरिया में बोलेंगे वेट करने के लिए. बोनस टिप नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि जब आप विजिटिंग एरिया में वेट कर रहे होंगे और आपका जो स्लॉट है लाइट एंड साउंड शो का जब वो स्टार्ट होगा एक बहुत लंबी चौड़ी आपको वहाँ पे क्यू दिखेगी. आपको उस क्यू में नहीं खड़े होना है क्योंकि द बेस्ट थिंग इज कि जब तक लास्ट पर्सन नहीं चला जाता तब तक लाइट एंड साउंड शो शुरू नहीं होता. फालतू में वहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट करना नॉट अ गुड थिंग. तो आप बाहर वेट कीजिए, चिल पिल कीजिए और जब आपको लगे कि लाइन खत्म होने वाली है बस तब आप जाओ और अपनी अलॉटेड सीट पे बैठ जाओ. आधा घंटा मस्त लाइट एंड साउंड शो देखो और फिर कम बैक. बोनस टिप नंबर 3 इन सेल्युलर जेल इज जब आप विजिटिंग एरिया में वेट कर रहे होंगे यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ शॉप्स लाइक स्ट्रीट शॉप्स एंड ऑल. I would suggest please buy whatever you want to buy in those shops. Why? Because everything which you're going to see here is you're going to see in Havelock and Neelway. But the price range is just double or triple. So next is day 2. Day 2 को हम लोगों ने सुबह फेरी पकड़ी and I think around 1 घंटे का रास्ता होगा. हम लोग पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक. फेरी कॉस्टिंग वुड बी अराउंड 1200 to 1500 पर पर्सन. हैवलॉक पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले चले गए स्कूबा करने के लिए एंड स्कूबा एट नीमो पॉइंट इज समथिंग विच यू कैन नॉट मिस एट ऑल. तो हम लोग नीमो पॉइंट गए थे जहाँ पे हमने स्कूबा डाइविंग की थी. नाउ प्राइसिंग ऑफ स्कूबा डाइविंग इज 2 टाइप की स्कूबाज होती हैं, शोर एंड बोट. मैंने स्कूबा का एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्कूबा डाइविंग के बारे में सब कुछ जो मुझे समझ में आया वो मैंने सब कुछ इसमें ऐड किया. इसमें ऐड करूँगी तो दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग. तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं फॉर स्कूबा डाइविंग. तो स्कूबा डाइविंग करने के बाद में इवनिंग में हम चले गए राधानगर बीच विच इज द परफेक्ट बीच फॉर सनसेट टाइम. एंड ट्रस्ट मी इट इज द 7th मोस्ट ब्यूटिफुल बीच इन द वर्ल्ड. It is the perfect beach for pictures and videos and quality time. Bonus tip here which I will like to give you is जैसे ही आप राधानगर बीच जाओगे आपको बहुत सारा क्राउड दिखे एंड यू विल बी लाइक कंफ्यूज्ड कि कहाँ जाएं कहाँ क्या करें. बेस्ट थिंग इज आप राधानगर बीच जैसे ही पहुंचते हो आप राइट साइड में जाइए. 200-300 मीटर इससे ज़्यादा नहीं. वहाँ पे क्राउड बहुत कम है. वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो और आपको एकदम क्लीन, आपको कोई क्राउड कुछ कन्फ्यूजन कुछ नहीं मिलेगा और आपको जो चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. ऑलराइट, कमिंग टू डे नंबर 3 हम लोग अर्ली मॉर्निंग एलिफेंटा बीच पहुंच गए थे जो कि हैवलॉक में सबसे बेस्ट बीच है. एलिफेंटा बीच इज बेसिकली नोन फॉर ऑल द वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. वैसे और भी बीचेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं बट जो एलिफेंटा बीच में होती है वो कहीं नहीं होती है. तो आई वुड सजेस्ट आपकी जितनी भी तमन्ना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वो आप एलिफेंटा बीच में ही कीजिए. तो एलिफेंटा बीच कैसे जाएंगे आपको अर्ली मॉर्निंग बोट लेनी होगी. सेकेंड वे टू रीच एलिफेंटा बीच इज वाया ट्रैकिंग. आई वुड से कि ट्रैकिंग मत कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है. आप एकदम फॉरेस्ट के बीच वाले एरिया से 1.2 किलोमीटर्स आपको ट्रैक करके जाना है और ट्रैक के एंड में इट्स ऑल मडी एंड मार्शी जहाँ पे आपके फुटवेयर्स, आपकी ड्रेस सब खराब हो सकते हैं. अदरवाइज सिंपल बोट पकड़िए, पहुँचिए और एलिफेंटा बीच में मस्ती कीजिए. अब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे. आपको खाने पीने के काउंटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे. आपको एक लॉकर मिलेगा जो 100 रुपीज़ में आपको 3 आवर्स के लिए अपना सामान रखने के लिए आपको दिया जाएगा. आपको चेंजिंग रूम मिलेंगे, वहाँ पे टॉयलेट्स भी मिलेंगे. और एक और बोनस टिप मैं जो दूंगी यहाँ पर वो ये है कि अपना एक स्विमिंग किट या फिर शॉर्ट्स या टॉप टाइप का आप पक्का लेके जाइए क्योंकि ऑफकोर्स आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप भीग जाएंगे और वहाँ पर आपको कोई कपड़े प्रोवाइड नहीं करते हैं. ओके, तो वहाँ पे तमाम तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है. मैंने जो की थी वो थी पैरासेलिंग विच इज मैं तो बोलूँगी कीजिएगा. ये सबसे एक्सपेंसिव वाली है वहाँ पर. इट कॉस्ट यू अराउंड 3.5K. सेकेंड इज जेट स्की. अमेजिंग, आई लव इट. 1200 रुपीज़.
और उसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है दे ऑल कॉस्ट यू 600 रुपीज़, विच इंक्लूड्स बनाना राइड, ऑक्टोपस राइड, सोफा राइड्स, कपल राइड्स, ड्रैगन राइड्स, ऐसे करके आई थिंक 30+ राइड्स है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये आपका 3 आवर्स का एलिफेंटा बीच में स्टे होगा। उसके बाद आप वापस से बोट पकड़ेंगे एंड यू विल कम बैक टू हैवलॉक। होटल रूम वापस आके वी वेंट फॉर डिनर टू समथिंग डिफरेंट रेस्टोरेंट। यस, बहुत 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 अच्छा रेस्टोरेंट। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन हैवलॉक टू हैव योर डिनर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ये बहुत वेराइटीज़ हैं एंड द स्काई इज पिंक जो मूवी को यहीं पे शूट हुई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार तो आप वहाँ पे पक्का जाइएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट डे हम पहुँच गए नील आइलैंड। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहीं से आपको हैवलॉक से फेरी पकड़नी है, फेरी पकड़ के नील पहुँच जाना है। नील बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, सिर्फ 4 बीचेस है वहाँ पर, लक्ष्मणपुर 1, लक्ष्मणपुर 2, सीतापुर एंड भरतपुर। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग हम लोग चले गए लक्ष्मणपुर 2 बीच पे, जहाँ पर आपको नेचुरल रॉक ब्रिज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है, और जो बोनस पॉइंट जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि जितना आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड का बड़ा ही झोल है। अगर आप हाई टाइड में चले गए तो आपको जो नेचुरल ब्रिज है वो जाने को क्या आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई टाइड्स में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा आगे तक आ जाता है और आप बिल्कुल ट्रैवल करके पूरा लक्ष्मणपुर बीच 2 जो है आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आप जितना अर्ली मॉर्निंग लाइक 11 या 12 ओ क्लॉक सुबह, अर्ली मॉर्निंग मतलब 4-5 बजे वाला नहीं, क्योंकि आप फेरी पकड़ के आओगे, होटल रूम जाओगे, तब पहुंचोगे, तो इतना टाइम तो आपको लग जाएगा। तो आप आराम से 11 ओ क्लॉक तक आप लक्ष्मणपुर बीच 2 पहुंच जाना। हम लोग लकीली लो टाइड में पहुंच गए थे और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमारा नेचुरल ब्रिज, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई। आई वुड सजेस्ट आप एकदम कंफर्टेबल फुटवेयर वहाँ पर पहन के जाइए, क्योंकि बहुत अनइवन लैंड है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्लिप हो जाएं, तो कुछ एकदम कंफर्टेबल सा ही पहनिएगा। उसके बाद में दोपहर को आराम से लंच वगैरह करके आप जा सकते हैं भरतपुर बीच। नाउ भरतपुर बीच इज बेसिकली फेमस फॉर ऑल द वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बट अगर आप ऑलरेडी एलिफेंटा में कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको करने लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। और एलिफेंटा में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप देखोगे उसके कंपैरिजन में दिस इज जस्ट 1/10। सो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो देयर। वहाँ पे 100 रुपए की मैट देते हैं वो रेंट पे, मैट बिछाइए, बढ़िया एंजॉय कीजिए व्यू, यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। साइड में एक झूला आप है वहाँ पर, हम जब गए थे तब तो वहाँ पर था, वहाँ पे यू कैन हैव गुड पिक्चर्स, यू कैन हैव गुड टाइम, तो जस्ट सिट देयर एंड रिलैक्स। शाम का टाइम होते ही यू कैन गो टू लक्ष्मणपुर बीच 1 फॉर सनसेट। इतने सारे देखने के बाद आपको सारे बीचेस एक जैसे लगेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे लाइक अर्ली मॉर्निंग, नाउ हेयर बाय अर्ली मॉर्निंग आई मीन 3 AM, आपको 3 AM सीतापुर बीच, जो कि एक्चुअली जस्ट ऑपोजिट है, मतलब सबसे दूर जो है वो सीतापुर बीच ही है, तो आपको जाने में 30-45 मिनट्स लग सकता है वहाँ पे। तो आप सीतापुर बीच जाइए फॉर सनराइज। अब वहाँ पर कैच क्या है, 2 चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी है, जो मैंने भी ऐसे किसी वीडियो को देख के बहुत ही मैंने हाइप कर दिया था उसको। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वहाँ पे ना एक शिप है, एक केव भी है, हम वहाँ पे जाके पिक्चर्स लेंगे एंड ऑल। हम वहाँ पे पहुँचे फॉर सनराइज, ऑब्वियसली हम टाइम से काफ़ी पहले पहुँच गए थे, तो मैंने कहा कि कहाँ है, चलो चलो चलो। सो इट इज़ एक्चुअली 1 किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द बीच एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज जैसे ही सनराइज होने लगता है हाई टाइड्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम जब तक वहाँ पहुँचे हाई टाइड्स शुरू हो चुकी थी एंड ट्रस्ट मी मैं शिप के पास पहुँच भी नहीं पाई। आई जस्ट कुड सी द शिप फ्रॉम फार, और वो बर्मा से आई हुई कोई शिप क्रैश हुई थी, इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, बट उसको पहुंचने के लिए आपको इतने ज़्यादा हर्डल्स पार करने पड़ते हैं कि मतलब इट्स रियली रिस्की। अगर हाई टाइड हो गया और सोचो आप वहाँ जाओगे और फिर आओगे, तब तक तो हाई टाइड पक्का ही हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी फेमस देयर इज़ अ केव, कि वहाँ पे एक छोटा सा केव है। वो केव जैसा नहीं था, जस्ट इट्स अ सिंपल पीस जो थोड़ा सा हॉलो है, और उसको केव तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर कोई फोटोग्राफर है या कुछ ऐसा है तो यू कैन कीप द कैमरा इनसाइड द केव और आप उसके ऑपोजिट साइड में पिक्चर्स ले सकते हो, तो दैट इज गुड थिंग। ओके, उसके बाद हम लोग फेरी पकड़ के नील से सीधा आ गए पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर हम लोग आई थिंक आफ्टरनून के आसपास, उसके बाद हम लोग कॉबिन्स कोव बीच गए थे। अब ये जो बीच है ना, ये सनसेट के लिए पॉपुलराइज्ड है ना ही सनसेट के लिए, तो ठीक है आप जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट लाइक टच एंड गो, आप जाके आ सकते हो। बहुत सारे कोकोनट्स हैं वहाँ पर, कोकोनट के ट्रीज हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं है, ठीक ठाक ही लगा मुझे तो कॉबिन्स कोव बीच।
देन नेक्स्ट इज डे 6। डे 6 को सुबह हमें रॉस आइलैंड जाना था, बट ड्यू टू सम VIP मूवमेंट वी जस्ट कुडंट गो देयर। बट मतलब मोटा मोटा वहाँ पर है, खंडर है बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे अपने टाइम पे, उनके टाइम के हेरिटेज वहाँ पे बने हुए हैं विच आर नाउ नॉट इन अ रिकग्नाइजेबल फॉर्म। उसके बाद में शाम को हम गए चिड़िया टापू बीच विच इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स सनसेट पॉइंट। अब यहाँ पर एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, मतलब है तो चिड़िया टापू बीच एक, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज वेयर यू कैन टेक गुड पिक्चर्स, वीडियोस एंड लाइक एंटरटेनमेंट वाला एक अलग से बीच है जो कि आगे पड़ता है, और पहले आता है सनसेट पॉइंट जहाँ पे एक्चुअली आपको सनसेट दिखता है। लेट्स कम टू डे 7। इस दिन हम लोग गए थे 12 टन, और इसके लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको मतलब निकल जाना है घर से, 3 बजे सुबह निकल जाना है आपको। तो 12 टन में क्या है, इट इज़ बेसिकली फेमस फॉर लाइमस्टोन केव्स एंड मड वॉल केव्स। इसकी सच्चाई मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर है जाने का, आप कैब लेते हैं जो कि 3 बजे मॉर्निंग में आपको उठाती है, और 6 बजे आपको 12 टन जो है जगह डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँचा। वहाँ से मिलती है आपको एक बोट, वो बोट आपको लेके जाती है लाइमस्टोन केव के पास। 45 मिनट्स लगता है उस बोट में, और जो बोट वाला बंदा है वो आपका गाइड भी है, वो आपको गाइड भी करता है। तो जैसे ही आपने 45 मिनट्स का बोट लिया, आप पहुंच गए लाइमस्टोन केव की जगह पे, नॉट लाइमस्टोन केव। वहाँ से आपको 1.2 किलोमीटर्स का ट्रैक करना है, पैदल जाना है, और बहुत ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, इतने पेड़, इतना सब कुछ है। सबसे ज़्यादा गंदी गर्मी, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेरे को तो उसी दिन फील होती है। तो लाइमस्टोन केव 2 प्रकार के हैं, लाइमस्टोन केव 1 एंड 2। आप सबसे पहले लाइमस्टोन केव 1 जाते हो आफ्टर 1.2 किलोमीटर्स का ट्रैक करके। आपका बोट का जो ड्राइवर है वो भी आपके साथ जाता है। वहाँ पर आप जैसे ही केव में घुसोगे आपको पूरा अंधेरा दिखेगा वहाँ पे, मतलब आपको टॉर्च, आपका जो गाइड होगा वो उसके पास टॉर्च होगा, अपना फ़ोन के सहारे, फ़ोन के टॉर्च के सहारे आप केव के अंदर जाते हो। गाइड का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे फॉर्म्स, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या एसेंस है। वो एसेंस लाने के लिए वो गाइड आपको बताता है कि यहाँ पे हाथी बना है, यहाँ पे शेल है, एंड यू आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू टच द लाइमस्टोन केव फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि टच करने से वो खराब हो जाते हैं। और वो उसका पूरा ना साइंस बिहाइंड दैट केव वो आपको समझाता है, तब आपको मजा आता है कि अच्छा लाइमस्टोन केव ये है। काफ़ी लंबा है केव नंबर 1, आप पूरा ट्रैवल करके फिर आप आते हो। उसके बाद में देयर इज लाइमस्टोन केव 2, जो वापस आपको 500 मीटर्स आपको चल के जाना होता है वही ह्यूमिड वाली जगह में। और लाइमस्टोन केव 2 इज खोदा पहाड़ निकली चुहिया टाइप्स, क्योंकि अगर आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ पहले ही देख ली, ये चीज़ तो आप बिल्कुल देखने के लिए रेडी नहीं हो। कुछ भी नहीं है, वो केव बस गए और ख़त्म हो गया। वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई फॉर्म्स नहीं है, कोई भी कुछ भी आपको अलग से देखने को मिलेगा नहीं। मतलब मेरे को तो वो एकदम ही फालतू लगा, बट फोमो होगा तो जाके देख लेना, अदरवाइज यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट। वहाँ से फिर आप वापस बोट पकड़ते हो, 45 मिनट्स आपको लगता है, आप वापस से पहुँचते हो अपनी पुरानी डेस्टिनेशन पे। वहाँ से यू टेक अ जीप आपको लेके जाती है मड वॉल के वाली जगह पे। 15 से 20 मिनट्स जीप को लगते हैं। आप वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे 200 मीटर्स अपस्टेयर्स आपको चढ़ना पड़ता है, एकदम अच्छे से जगह बना रखा है। वहाँ पर आप पहुँचते हैं और वहाँ पे फिर से खोदी पहाड़ निकली चुहिया हो जाता है, क्योंकि हमें लगा कि मड वॉल्केनोस मतलब सच्ची मड और वॉल्केनो, बट ऐसा लिटरली कुछ भी नहीं था। Like seriously, I'm very disheartened also to say about this, but this is the reality, guys. वहाँ पे पहुँचते ही मतलब आप सोच सकते हो, मैंने वहाँ पे पिक्चर तक नहीं ली उस मड वॉल्केनो की, वो इतना मुझे वो लगा। जाके देख लेना, फिर मुझे बताना कैसा। तो ऑलराइट, मड वॉल्केनोस देख के अगेन डाउनस्टेयर्स आप जाके जीप में वापस अपनी डेस्टिनेशन जाते हो। वहाँ से वापस 45 मिनट्स का बोट पकड़ के वापस अपने जहाँ पे आपका कैब ड्राइवर था वहाँ पहुँचते हो। वहाँ से फिर वापस 3 घंटा आपको लगता है आने में। तो टोटल ओवरऑल ये 12 आवर्स का ये पूरा रूटीन है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सुबह के 3 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आप वापस अपनी डेस्टिनेशन पहुँचते हो। और इस दिन आप सिर्फ ये एक चीज़ ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने सुबह फ्लाइट ली एंड 8th डे को हमने पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया। सो दिस वाज आवर जर्नी इन अंडमान एंड निकोबार। ऑलराइट, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने पूरे वीडियो में नहीं बताई है, विच आई हैव एक्चुअली केप्ट फॉर द एंड। तो क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। नंबर 1, lots and lots of sunscreen. Trust me, जितनी भी ले जाओगे कम है. Second thing is wear your glasses or like goggles and shades. वो पक्का कैरी करना because it's very sunny there. Scorching sunlight आपके फेस पे पड़ती है. तो अगर आप goggles रखोगे तो like it will be easier for you to travel. Third thing is
You can carry hats, like big hats, or maybe caps, like boys can have caps, girls can have big hats. Fourth thing, अगर इन सब से भी काम ना चले, they can carry an umbrella. वो हम कैरी करके लेके गए थे, because when you're traveling from one place to the other, आप umbrella कैरी करके जाओगे तो आपका पूरा बॉडी जो like from head to toe आप covered रहोगे. You can carry umbrella, पूरे टाइम वहाँ पे sun ही रहता है. This is point number 4, I guess. हाँ. Point number 5 is, this is for girls. ऑब्वियसली आप बीच पे जा रहे हो तो बीच की ड्रेस आप वैसा टाइप का पहन के जाते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन कवर योर बॉडी बाय वेयरिंग व्हाट यू कॉल लाइक समर कोट और मे बी अ श्रग, राइट. आप जो भी ड्रेस पहन के गए हो, वेयर योर श्रग ऑल द टाइम. ओनली एट द टाइम ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स एंड टेकिंग वीडियोज यू कैन पुट इट ऑफ. वाटर बॉटल्स अपना हर जगह पे रखना. बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको डिहाइड्रेशन का पता भी नहीं चलेगा कब डिहाइड्रेटेड हो गए. सो कैरी वाटर बॉटल्स, क्योंकि वो आपको हर जगह पे नहीं अवेलेबल होंगी वहाँ पे. पॉइंट नंबर 8 विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ कि अगर आप वहाँ से कोई भी कोरल्स वगैरह अगर उठा के लेके जा रहे हो, ट्रस्ट मी आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा, आपको नहीं लेके जाने दिया जाएगा. अगर आपने शॉपिंग की है, उसमें कुछ सीप है या शेल्स हैं या कुछ मतलब यू नो वहाँ की कोई इस टाइप की चीज़ है, प्लीज़ कैरी उसका पक्का वाला बिल, क्योंकि बिना बिल के आपको आगे वो पास नहीं करने देगा. तो इफ़ यू आर परचेसिंग एनी ऑफ दोज आइटम्स, आई वुड से कि आप उसका पक्का बिल पक्का अपने पास रखें. So that's all. ये हमारी ट्रिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. स्कूबा डाइविंग का अलग से वीडियो, यू कैन चेक दैट. टिल देन, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट जर्नी.